नर्मदे हर जय रामकृष्ण हरि। मां नर्मदा की परिक्रमा लगा रहे समस्त परिक्रमा वासियों के लिए भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त हुई है इस महाशिवरात्रि के दिन। हाँ भक्तों, आप इस वीडियो को पूरी देखें। जितने लोग परिक्रमा लगा रहे हैं उनके लिए ये महाशिवरात्रि मानिए 1000 वर्ष बाद ऐसा योग लेकर आई है जिसमें नर्मदा परिक्रमा वासियों को समस्त सिद्धियों को प्राप्त करने का अवसर मिला है। देखिए क्या होता है, नर्मदा परिक्रमा जो है वो कहीं ना कहीं हमको सिद्धि प्राप्त करना। देखिए प्रसिद्धि के पीछे हर व्यक्ति आज घूम रहा है। आज हम नर्मदा परिक्रमा में देखें कितने लोग, जितने लोग वीडियो बनाते हैं, है ना, क्यों? प्रसिद्धि होए उनकी, है ना, लोग मिले, उनसे जुड़े, है ना, प्रसिद्धि। हर व्यक्ति प्रसिद्धि चाह रहा है, पर नर्मदा परिक्रमा में कितने लोग ऐसे हैं जो सिद्धि को चाहते हैं? और अगर सिद्धि प्राप्त हो गई तो प्रसिद्धि के पीछे आपको नहीं घूमना पड़ेगा भक्तों, प्रसिद्धि आपके पीछे पीछे घूमेगी। ना जाने कितने ऋषि मुनि कई वर्षों से आज तक नर्मदा तट पर तपस्या कर रहे हैं। क्यों तपस्या कर रहे हैं? उनको सिद्धि प्राप्त करनी है ना। इसलिए जो नर्मदा परिक्रमा वासी हैं, सिद्धि अर्थात उनके अनुष्ठान, उनका पूजा, उनका भजन, जिससे मां नर्मदा प्रसन्न हो जाए, उनको दर्शन हो जाए, उनके इष्ट देवता के उनको दर्शन हो जाए, है ना, या वो कुछ चाहते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाए सही मायने में, तो भगवान शिव की अनंत कृपा है जो इस शिवरात्रि पे आप लोगों को भगवान ये अवसर दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है, महाशिवरात्रि के दिन जितने परिक्रमावासी परिक्रमा लगा रहे हैं उस रात्रि को जागरण करना है। यदि आप मां नर्मदा के तट पर हैं तो अति उत्तम, क्योंकि मां नर्मदा के कंकर कंकर में शंकर है। और कहते हैं कि महादेव रोज मां नर्मदा की परिक्रमा लगाते, परिक्रमा पे ही वो जो है भ्रमण करते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के दिन आपको रात्रि जागरण करना है, नर्मदे हर का जाप करना है, या तो अष्टकम का जाप कीजिए, ठीक है, पूरी रात्रि आप भजन कीजिए, और सिर्फ 1 घंटे नर्मदा के तट पर। ये वीडियो सिर्फ नर्मदा परिक्रमावासियों के लिए नहीं है भक्तों, ये वीडियो उन समस्त नर्मदा मैया के भक्तों के लिए है जो मां नर्मदा की परिक्रमा करना चाहते हैं या मां नर्मदा से किसी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं। वो बिना नर्मदा परिक्रमा करे भी महादेव शंकर की कृपा से प्राप्त कर सकते हैं। तो करना क्या है? उनको महाशिवरात्रि की रात को निश्चित काल अर्थात 12:15 से लेकर तो 1:06 तक मात्र आपको 1 घंटा साधना करनी है भक्तों। साधना कैसी करनी है? आपको घी का दीपक लगा लेना है, ठीक है, या तो आप नर्मदा तट पे हैं तो नर्मदा मैया के तट पर घी का दीपक लगा लें, है ना, वहीं पर आश्रम में, मंदिर में बहुत जगह रहती है, घी का दीपक लगा ले, आपको नर्मदा परिक्रमा में घी मिल जाता है। और जो भक्त अपने घर पर हैं या तो नर्मदा तट पर जाना चाहते हैं वापस घी लेकर जाए, वो भी गाय का, देसी गाय का घी, देसी गाय का घी लेकर रात को, ध्यान रखिए समय का, 12:15 से 1:06 तक। इस समय आपको जैसे ही 12:15 हो वैसे ही आपको मंत्र का जाप आरंभ करना है। अब कौन से मंत्र का? यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु दीक्षा जो जो मंत्र है आपका गुरु मंत्र, उसका जाप करें, या तो आपके जो देवी देवता अति प्रिय हैं, जैसे जो मां नर्मदा के भक्त हैं वो नर्मदा मैया का मंत्र का जाप करें। वो नर्मदा मैया का जो गुप्त मंत्र है हमने हमारे YouTube चैनल पर जाइए, हमने, या तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे हैं, उस वीडियो को देखना, उसमें हमने मंत्र दे रखा है, उसकी जानकारी भी दे रखी है। इसलिए तो आप मां नर्मदा के गुप्त मंत्र का जाप कीजिए, या आप राम जी के, कृष्ण जी के, जो आपको प्रिय है उनके नाम का आपको जप करना है। कितनी देर करना है? 12:15 से आरंभ कर कर 1:06 तक करना है। बार बार समय इसलिए बता रहे हैं कि आपको स्मरण रहे। ये ऐसा समय है निश्चित काल का जिसमें आप जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। आप सिद्धियां चाहते हैं तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आप
नर्मदा परिक्रमा करने का, संपूर्ण नर्मदा परिक्रमा करने का फल चाहते हैं तो घर बैठे ही आपको मां नर्मदा की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। ये गारंटी है शास्त्रों की, ये विशेष से मां के भक्तों के लिए। उसके बाद देखिए, इस बार जो महाशिवरात्रि है वो व्यतिपात योग में है, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है मां नर्मदा के भक्तों, क्योंकि मां नर्मदा ही शंकर है, शंकर ही नर्मदा है। देखिए, पुत्रों और पुत्री में और पिता में कोई अंतर नहीं होता है, जब तो कंकर कंकर शंकर कहा गया है मां नर्मदा के, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस महाशिवरात्रि पर जो है व्यतिपात योग है, और ये योग जो है बहुत बुरा है। बुरा किसके लिए है? शुभ कार्य के लिए। आप महाशिवरात्रि के दिन कोई सा भी शुभ कार्य नहीं कर सकते, जैसे घर का उद्घाटन नहीं कर सकते, आप जो है किसी शुभ यात्रा के लिए निकल रहे हो, आपको नहीं निकलना है ना, आपको विवाह उस दिन शिवरात्रि के दिन नहीं करना है ना, आपको शुभ कार्य कोई से नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बुरा समय है उस दिन व्यतिपात योग का। हाँ, पर जो नर्मदा मैया के भक्त हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? उस दिन वो जो साधना करेंगे, जो भजन करेंगे, उसका उनको अनंत गुना फल प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ने पूरे जीवन में दान नहीं किया है और उस दिन वो महाशिवरात्रि के दिन दान दे देगा, तो उसको पूरे हजारों जन्म के दान का पुण्य सिर्फ उस दिन प्राप्त हो जाएगा। तो आप उस दिन दान दें, आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा भगवान के भजन करें, जो आपको भगवान का नाम प्रिय है उस नाम का आप भजन करें। इस बार जितने परिक्रमावासी उनके ऊपर भैया बड़ी कृपा हुई है शंकर भगवान की, नर्मदा मैया की। आपको ये जो भगवान ने 1000 साल बाद ये समय आया है शिवरात्रि के दिन, तो इस समय को व्यर्थ ना जान दे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, या जो आपके चाहने वाले हैं, पहचान वाले हैं, उन तक आप ये वीडियो पहुंचाए, या जो आपने हमसे हमारे द्वारा सुना है उन तक पहुंचा दे। जो हमने महाशिवरात्रि के दिन आपको समय बताया है, इस समय उनसे साधना करना है, बता दिया हमने, घी का दीपक लगा के बैठ जाए और एक अच्छे आसन पर, और स्नान कर कर बैठना है आपको, बस। और उसके बाद आप चमत्कार देखिएगा। अगर आपने जो हमने बताया इस प्रकार आपने करा, तो आप खुद देखिएगा, जो कामना से करोगे वो कामना पूर्ण हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे ठाकुर जी की सेवा में दान देना चाहते हैं, नर्मदा मैया की भोग सेवा में दान देना चाहते हैं, तो हमने बार कोड दे रखा है, आप इस पर दान कीजिए। एक प्रभु जी ने जो है कल ठाकुर जी को कड़ी और टिक्कड़ का भोग लगवाया था, तो कल शाम को हमने लाइव दर्शन कराए थे आपको, जो हमने चूल्हे पर ठाकुर जी के लिए टिक्कड़ बनाए और कड़ी बनाई, बढ़िया ठाकुर जी को भोग लगाया, बड़ा आनंद आया ठाकुर जी को। तो जो भक्त आप हमारी वीडियो कहते हैं, आप रोज देखते हैं, तो आपकी तरफ से ठाकुर जी को हमने भोग लगा दिया है। ठाकुर जी मां नर्मदा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। आप लाइव वीडियो पे भी जाके देख सकते हैं, कल की हमारी ने लाइव पे भी दर्शन कराया था। हमारा नेटवर्क नहीं चलता है, आइडिया की सिम है इसलिए, और हमारी जो एयरटेल की सिम है उसमें बैलेंस नहीं है, इसलिए हमारा डाटा चल नहीं पाता है, इसलिए बीच में ही जो है वो डाटा वो हो गया था, तो फिर वीडियो को हमने बंद करना पड़ी थी। इसलिए आप हमारे जाइए, थोड़ी सी वीडियो है वो थोड़े सा समय की। तो आप सबको हमारा प्रेम भरा नर्मदे हर, जय राम कृष्ण हरि, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर। नर्मदे।